एनसीएन समाचार में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद शोएब, कैमरामैन शाकिर शेख के साथ। आज हम आए हैं रूरल हॉस्पिटल कन्नड़ यानी कन्नड़ घाटी में। इसके पहले भी हम कन्नड़ घाटी में आए थे, जो पानी की समस्या थी, तो उस टाइम जो है तो हम रात में आए थे, और रात में आने के बाद हमने देखा कि काफ़ी सारी समस्याएं जो है तो हमारी कन्नड़ घाटी के अंदर थी और है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इसके ताल्लुक से हम जो है तो मतलब यहाँ पर आए हैं कि हम परदेसी साहब जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, हम इनसे बात करेंगे कि असल में समस्याएं क्या है और कैसी है। सर लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाए थे कि घाटी के अंदर जो है तो मतलब कुछ पानी वानी का इशू था, तो सर वो इशू अभी सॉल्व हो गया है? हाँ, वो इशू तो तुरंत सॉल्व हो गया। अभी पीने का पानी भी अवेलेबल है और ऊपर टंकी में वो भी बाथरूम, संडास बाथरूम के लिए पानी अवेलेबल हो गया है। ठीक है सर। सर इसके अलावा जो तो मतलब जो कुछ प्लम्बिंग के मतलब जो तो कुछ इश्यूज आ रहे थे, मतलब कुछ भी टॉयलेट बाथरूम में चालू नहीं होता, क्या वो भी सॉल्व हो जाएंगे? हाँ, वो थोड़ा सा इशू है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। थोड़ी सी प्लम्बिंग का काम करके वो भी सॉल्व कर देंगे ये हफ्ते में। सर अपने पास घाटी में जो है तो कितने एम्बुलेंस अवेलेबल है? घाटी में जाने के लिए वैसे तो 3 एम्बुलेंस अपने अवेलेबल है। एक 102 है, एक 108 है और एक आमदार साहब ने दी हुई वो एक एम्बुलेंस है। और उसके अलावा और एक एम्बुलेंस छोटी सी है, वो भी बारामती एग्रो ने दी है, वो भी अपने पास अवेलेबल है। तो सर जो 102 108 है, तो इसका तो सबको मालूम है कि ये इमरजेंसी के अंदर जो है तो मतलब जो तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। लेकिन जो दूसरे जो डोनेशन से आए हैं हमारे पास, जैसे बारामती एग्रो की हो गई, या फिर जो तो आमदार साहब उदय सिंह राजपूत ने जो एम्बुलेंस दी वो एक एम्बुलेंस, तो ये दोनों एम्बुलेंस का सर ऐसा सुनने में आया कि इसको जो है तो वो डीजल का कॉस्ट जो है तो डीजल का कॉस्ट और ड्राइवर का कॉस्ट देके और फिर लेकर जाया जा रहा है, तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये देखो, वो जो फ्री के लिए अपने 102 108 वो यूज़ में आती है। पेशेंट को यदि गड़बड़ी रही तो वो डीजल का कॉस्ट देके ले जा सकते हैं। सर डीजल का कॉस्ट देके ले जा सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल जो डिलीवरी पेशेंट्स हैं, तो 102 108 अगर इंगेज रही या कहीं पर बिजी रही और अपने पास जो है तो ये डोनेशन के एम्बुलेंस दोनों भी अगर खड़े हुए रहे, तो फिर क्या इसको भी जो है तो डिलीवरी पेशेंट्स को पैसे देकर ले जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, डिलीवरी के पेशेंट के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल अरेंजमेंट किया हुआ है, तो वो अरेंजमेंट के हिसाब से डिलीवरी के पेशेंट के लिए दोनों एंगेज भी रहे 102 108, तो भी ये डीजल दे के जो एम्बुलेंस अपन लेते हैं उनका डीजल का खर्चा भी गवर्नमेंट उठाती है, तो उसके लिए डरने की कोई बात नहीं। डिलीवरी के पेशेंट के लिए सभी प्रकार के एम्बुलेंस फ्री है। इतना ही नहीं, वो सभी एम्बुलेंस एंगेज रही तो उन्होंने बाहर की भी कोई गाड़ी लगाई तो उसका भी हम गवर्नमेंट इंतजाम कर देगी। ठीक है सर। अभी डिलीवरी के पेशेंट का ये एक मसला तो अपना ऐसा हुआ कि एम्बुलेंस जो है तो मतलब सारे जो है तो पूरे एम्बुलेंस जो है तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, बराबर? ठीक है। अभी सर एक और मसला है जो रूरल हॉस्पिटल कन्नड़ घाटी, तो घाटी में ऐसा मसला चालू है कि पेशेंटों को औरंगाबाद रेफर किया जाता है जबरदस्ती, और ज़बरदस्ती रेफर इसलिए की जाती है कि कुछ मतलब जो तो घाटी के स्टाफ के लोग थोड़ा सा जो तो जान निकालते हैं, ऐसा बोला जाता है। और अगर उनको बोला जाए कि हम आपको जो है तो 500 1000 रुपए दे देंगे तो वो डिलीवरी कर लेते, ये बात किस हद तक सही है? नहीं, ये पैसे लेने का सिस्टम तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। यदि कोई ऐसा बोलता है तो सीधा मेरे को अप्रोच करे, मैं उन पे कार्रवाई करूँगा। और दूसरी बात बोले तो रही तो पेशेंट रेफर करना, इसके लिए हम हर हफ्ते ऑडिट लगा रहे हैं और उस ऑडिट में हम देखते हैं कि अननेसेसरी पेशेंट रेफर हुआ है क्या। यदि अननेसेसरी पेशेंट रेफर हुआ होगा तो वो कर्मचारी के ऊपर हम एक्शन लेते हैं। सर पेशेंट को रेफर करने का अपने पास क्राइटेरिया क्या है कि मतलब किस क्राइटेरिया पे अपन उसको रेफर करते हैं औरंगाबाद के लिए? नहीं, वैसा क्राइटेरिया कुछ नहीं रहता है। क्राइटेरिया जो पेशेंट जो आया हुआ रहता है उसको डॉक्टर देखते हैं और डॉक्टर वो डिसीजन लेते हैं कि पेशेंट भेजना है या नहीं भेजना है। सर मैक्सिमम मतलब डॉक्टर अपने पास पेशेंट मतलब मैक्सिमम पेशेंट्स को नहीं ना, फिर इसीलिए तो हमने अभी हर हफ्ते जो भी पेशेंट रेफर हुए वो पेशेंट के पेपर हम देखेंगे और एक डॉक्टर की कमेटी निमेंगे और वो नेमी हुई है और वो कमेटी और हम डिसीजन लेते कि ये पेशेंट अननेसेसरी रेफर हुआ है या नहीं हुआ है। यदि हुआ होगा तो उस पर एक्शन लेंगे। सर अभी अपने पास घाटी में फैसिलिटीज कौन कौन सी अवेलेबल है? जैसे फॉर एग्जाम्पल बोला जाए मतलब जो एक कोई गरीब इंसान है, मतलब जिसकी आमदनी जो है तो गरीब, अभी मतलब गवर्नमेंट गरीब जिसको बोलती है जिसकी आमदनी 30 रुपये रोज से कम है, उसको गवर्नमेंट गरीब मानती है। तो ऐसा जो गरीब आदमी है तो क्या वो मतलब जो तो डिलीवरीज करने के लिए घाटी के ऊपर निर्भर रह सकता है? क्यों नहीं रह सकता?
और उसकी बात बोले तो वो गरीब रहा तो उसके पास दारिद्र्य रेशे का कार्ड रहता है, दारिद्र्य रेशे के कार्ड के वालों को तो सभी प्रकार की सेवाएं मुफ्त मिलती है। तो सर जो सोनोग्राफी का मसला है अपने पास कन्नड़ घाटी में सोनोग्राफी नहीं है, बाहर सोनोग्राफी करने के वास्ते जाने के वास्ते 1000 रुपए के आसपास तो लग ही जाते हैं गरीब को। नहीं ये देखो अभी अपने पास सोनोग्राफी मशीन नहीं है, ये बात तो सही है। और ये सोनोग्राफी मशीन के लिए अपन कार्रवाई कर रहे हैं कि मैंने अभी भी सिविल सर्जन साहब को भी बात किया है, आमदार साहब से भी बात किया है कि भाई आपने यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन यदि मिल जाती है तो अपने को सभी प्रकार की सोनोग्राफी फ्री करते आएंगे। ठीक है सर। तो सर ये जो सोनोग्राफी के लिए आपने जो अप्लाई किए या मतलब जो आपने बात की तो ये फिर भी कितने टाइम तक जो तो होगा? नहीं ये देखो अभी वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। आमदार साहब से तो अभी आपने आरोग्य मेला के समय पे भी बात किया और आमदार साहब ने भी बोला कि हम कोशिश करेंगे कि सोनोग्राफी मशीन ले डोनेशन में, यदि कोई तैयार होता है डोनेशन देने के लिए सोनोग्राफी मशीन हम उनका स्वागत करेंगे। ठीक है सर। तो सर इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें भी अपने पास जो तो डिजिटल एक्सरे भी आ गया है जी, तो ये सारी जो सुविधा अपने मतलब अभी अपने पास करंट में घाटी में कौन कौन सी सुविधाएं ऐसी उपलब्ध है जिसकी वजह से हम लोग घाटी पे निर्भर हो सकते हैं? ये देखो अपने पास करीब करीब सभी सेवाएं, इसको छोटी घाटी इसीलिए ही बोला जाता है कि करीब करीब सभी सेवाएं अवेलेबल रहती है। तो अपने को एक्सरे के लिए भी सुविधा अवेलेबल है, खून की जांच के लिए, पेशाब की जांच के लिए उनके लिए भी सेवाएं उपलब्ध है। और दूसरी बात बोले तो और कोई HIV का वगैरह पेशेंट रहा तो उनके लिए भी सेवाएं उपलब्ध है। सभी प्रकार की जाँचें यहाँ पे करीब करीब हो जाती है। और कोई जांच यहाँ पे जो नहीं होती है वो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, वहाँ पे खून बेच के वो प्रकार की जांच वहाँ से करके लाते हैं। सर खून से अभी अपने पास एक ब्लड का इशू चालू है कि अपने पास जो है तो मतलब अगर किसी को इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे अपने पास जो है तो ब्लड बैंक तो है नहीं, तो ब्लड स्टोरेज सेंटर भी नहीं अपने पास। नहीं ब्लड स्टोरेज सेंटर है ना यहाँ पर अभी हमने सीजर की सेवाएं उपलब्ध की है। तो सीजर की सेवा के लिए हम जब भी ज़रूरत रहती है तब ब्लड लेके आते हैं और वहाँ पे स्टोर करते हैं और वो सीजर के लोगों को देते हैं कभी कभी ज़रूरत गिरी तो। मतलब अपने पास कन्नड़ घाटी में ब्लड स्टोरेज सेंटर है जी, किसी प्राइवेट ब्लड स्टोरेज सेंटर से या प्राइवेट हॉस्पिटल से ब्लड खरीदने की जरूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। सीजर की सुविधा भी अपने पास अवेलेबल है। ठीक है सर। इसके अलावा जो तो अभी आप जो लोगों की जो शिकायत है उसके ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं लोगों ने शिकायत करने से पहले एक बार मुझे मिलना चाहिए और मैं उनके सभी शंकाओं का निरसन जरूर करने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि ये थे हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट परदेसी साहब यानी वैद्य के अधिकारी, इन्होंने हमें बताया कि भाई कन्नड़ घाटी में जो समस्याएं थी तो सारी समस्याओं को हम हल कर रहे हैं, लेकिन हल कर रहे हैं तो इसमें उन्होंने ये भी बताया कि कन्नड़ घाटी में हम किसी भी तरह के कोई भी एक्सटर्नल चार्जेस नहीं लेते। जैसे घाटी में एक अक्सर कंप्लेन आती है कि जो घाटी के जो सिस्टर्स होते हैं या ब्रदर्स होते हैं जो भी होते हैं, तो जो कोई भी पेशेंट रात में या इमरजेंसी में आता है और आने के बाद जो है तो मतलब रात में 2-3 बजे अगर आते हैं तो ये लोग उठने में जो है तो कतराते या फिर उठने में जो है तो जान निकालते या फिर पेशेंट को डायरेक्टली जो है तो औरंगाबाद के लिए रेफ़र कर देते हैं। हालांकि इनका ये सारी चीज़ें सिस्टम पूरा जो है तो गलत है। अब इसके अंदर जो तो इन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी घाटी का कोई भी अधिकारी आपके साथ अगर ऐसा करता है तो आप उसकी कंप्लेन कीजिए। किसके पास? मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो हमारे मतलब परदेसी साहब है उनके पास, वो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा जो है तो जो दूसरा मसला था घाटी के एम्बुलेंस का, तो जो कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भी एम्बुलेंस डोनेट की है, जैसा बारामती एग्रो ने भी मतलब इसके अलावा जो तो डोनेट किए, ऐसा कुल मिला के 2 एम्बुलेंस जो तो मतलब यहाँ पर डोनेट होकर जो तो घाटी के लिए आए हैं। लेकिन इन एम्बुलेंसेस का जो मसला है तो उसके अंदर मतलब ऐसा है कि कुछ पेड है कुछ अनपेड है। 102 और 108 अनपेड है और जो पेड एम्बुलेंस है तो पेड एम्बुलेंस का जो सिस्टम है, तो अगर कोई डिलीवरी पेशेंट इमरजेंसी में आता है और जो डोनेट किए हुए एम्बुलेंस अगर यहाँ पर खड़े हुए हैं तो उन एम्बुलेंस को भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तो मतलब यहाँ से भेजा जाएगा। अगर आपका पेशेंट आपके घर पर है और घर पर जो है तो मतलब ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर घाटी से आकर वो एम्बुलेंस को बोल के ले जाके आपके पेशेंट को लाकर जो है तो अगर उसको औरंगाबाद ले जाने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसके लिए भी, और उसके अलावा जो तो यहाँ से अगर आपको आपके घर पर भी भिजवाना है तो उसके लिए भी डिलीवरी पेशेंट के लिए एम्बुलेंसेस की सारी सुविधाएं फ्री में है। इसके अलावा अगर सारे एम्बुलेंसेस अगर ख़राब भी होते हैं तो परदेसी साहब ने ये भी बोला कि आप प्राइवेट गाड़ी लाइए, उसका डीजल पेट्रोल का जो भी खर्चा है वो भी कन्नड़ घाटी
घाटी ही देंगी। इसके अलावा जो दूसरा मसला, ये घाटी में कुछ चीज़ों के लिए फीस के चार्जेस जो है तो एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, तो वो सारे चार्जेस जो एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं उसके लिए जो है तो कन्नड़ ग्रामीण घाटी ने फीस का डायरेक्ट जो है तो फीस स्ट्रक्चर का चार्ट जो है तो यहाँ पर सामने लगाया हुआ है, वो हम आपको बता देते हैं। उस हिसाब से ही आपको फीस पे करना है, उससे 1 रुपया ज़्यादा भी अगर आपको कोई लेता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कीजिए। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहे MCN समाचार से।